नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा ने महात्मा ज्योतिबा फुले का पुण्यतिथि मनाई। बिहार शरीफ अस्पताल चौक स्थित अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक बलराम दास ने संयुक्त रूप से कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र की सतारा जिले के कटकुन गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फुले था। उनका परिवार कई पीढ़ियां पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करता था, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने दलित शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। उन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी जैसी किताबें शामिल हैं। उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। इस स्कूल में उनकी पत्नी सावित्रीबाई पहली शिक्षिका बनी। उन्होंने समाज की कुप्रथाओं और अंधश्रद्धाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी काम किया। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अपना निजी पानी का कुआं भी खोल दिया जो उनके स्वागत करने वाले रवैये का प्रतीक था। उनका निधन 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुआ था। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इस मौके पर उपस्थित सभी ने एक स्वर से शपथ लिए कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले के रास्ते चलेंगे, इन्हीं के रास्ते पर चलकर भारत देश शिक्षित होगा। इस अवसर पर दीपक कुमार, वरिष्ठ सलाहकार नंदलाल रविदास, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष उमेश पंडित, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष मोहन चौधरी, जिला सहसचिव आशुतोष कुमार, रामचंद्र रजक, राजेश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रिया कुमारी, राकेश पासवान, सोनी देवी, उमेश रामचंद्रवंशी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के मार्केट कमेटी हॉस्पिटल मोड़ के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, जोगिंदर कुमार, अवधेश गिरी, मोहम्मद रहबर, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद टुन्नू, मिथिलेश यादव, आंधी बिंद आदि लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर महात्मा ज्योतिबा राव फुले का पुण्यतिथि हम लोग अति पिछड़ा दलित आत्म संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मना रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में इन्होंने भारत का प्रथम विद्यालय महिला विद्यालय खोलने का काम किया था और सबसे प्रथम अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका उन्होंने बनाने का काम किया था। और इन्होंने उस समय में जिस समय में भारत में छुआछूत चरम पर था और जाति वाद था, उसकी अगुवाई करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि इनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में इनके साथ अनुवादियों ने कीचड़, कादो, गोबर, पत्थर मारने का काम किया था, लेकिन फिर भी ये पति पत्नी विचलित नहीं हुई और बहुजन समाज की दलित महादलित की लड़कियों को आगे शिक्षित करने का इन्होंने काम किया। आज मैं बहुजनों को आह्वान करता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले के रास्ते पर चलें और भारत को एक शिक्षित देश बनाने का काम करें। मैं रामदेव चौधरी, अति दलित अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का
लोग हॉस्पिटल मोड़ पर महात्मा ज्योतिबा राव फूले का पुण्यतिथि मना रहे हैं। पहला शिक्षा जो इन्होंने अपना पत्नी को सावित्रीबाई फूले को शिक्षा दी और उन्होंने दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जितना भी गरीब तबका के थे उनको सावित्रीबाई फूले दोनों पति पत्नी मिलकर शिक्षा का अलग जगाने का काम की थी। और उन्होंने बहुत कष्ट की थी। जब रास्ते में स्कूल जाती थी तो उच्च जाति के लोगों ने टीचर और गोबर भी फेंकने का काम करते थे, लेकिन परवाह नहीं किए। और आज उन्हीं का देन है कि हम लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं और शिक्षा सबसे महान चीज़ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अल्पसंख्यकों को और दलित, महादलितों को, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर शिक्षा की वजह से आज देश क्या विदेशों में उनका नाम है। मैं सभी को कहता हूँ कि अपने बाल बच्चा को अच्छी तरह पढ़ाएं और आगे बढ़ाने का काम करें। सब लोग साथ में अपना पानी को विराम देता हूँ। मेंटर प्रसाद हम लोग बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ टाउन हॉल के समीप भारत के महान समाज सुधारक एवं सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिराव फूले साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले साहब भारत के इतिहास में इस समय यहाँ काफ़ी भेदभाव व्याप्त था, काफ़ी कई तरह के सामाजिक कुरीतियाँ चरम सीमा पर था। वैसे घड़ी में अवतरित होकर के पूरे भारत को, पूरे बहुजन समाज को एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए इनको क्रांति के कहा जाता है। और अपनी पत्नी को इन्होंने प्रेरणा देते हुए सावित्रीबाई फूले जी को शिक्षा के लिए शिक्षित करने का काम किए और प्रेरित किए। इसलिए भारत की शिक्षा की देवी अगर है तो सावित्रीबाई फूले हुई। प्रथम स्कूल की स्थापना इन्होंने किए थे। और इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं बहुजन समाज के लोगों को, तमाम महिलाओं को, क्योंकि तमाम महिलाओं को शिक्षा का दरवाज़ा बंद था, उनकी दरवाज़ा को खोलने के काम किए थे। तो तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सावित्रीबाई की पूजा हम लोग को करनी चाहिए। देवी मैया, दुर्गा मैया ने हम लोग को शिक्षा के दरवाज़ा खोलने के काम महिलाओं को नहीं किए। तो देवी अगर थी तो सावित्रीबाई फूले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को बंद करता हूँ। मेरा नाम रामदास, संस्थापक अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित संघर्ष मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। लोग बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले महात्मा ज्योतिबा फूले का 135वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, जातिवाद के क्षेत्र में, छुआछूत के क्षेत्र में, महिला उत्पीड़न के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों के खिलाफ इन्होंने क्रांति किए, आंदोलन किए। एक समाज सुधारक होने के नाते इन्होंने 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में स्कूल खोलने का काम किए।
उस स्कूल में महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को शिक्षित कर करके उस स्कूल का प्रधानाध्यापक बनाने का काम किए और उस स्कूल में महिला को पढ़ने का प्रेरित किए और उनके बीच जो है घर घर जाकर के समाज के बीच में घर घर जाकर के शिक्षा का जागृति लाने का काम किए और प्रेरित करने का काम किए। हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जिस व्यवस्था में रह रहे थे उस व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए कि मैं जिस व्यवस्था में रह रहा हूँ उस व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हमें क्रांति करना चाहिए, क्रांति लाना चाहिए। तो हमारे ज्योतिबा फूले ने एक बार जो ब्राह्मण समाज में वो बराती जा रहे थे तो उनको बराती से जो है तिरस्कार करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसी दिन से हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने वो संकल्प और शपथ लेते हैं कि इस व्यवस्था के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ऐसी छुआछूत व्यवस्था के खिलाफ जब तक हम आंदोलन कर करके इस व्यवस्था को हम परिवर्तन नहीं कर देते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और हम आपस नहीं होंगे। उनके पिताजी के कानों में जा गए करके समांतवादी मनोवादी के लोग जो है उनके भड़काने का काम करते थे कि आपके पुत्र जो है इस तरह के काम करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने पिता को भी बात ना मानते हुए एक अलग अपनी व्यवस्था बना करके हमेशा समाज की कुरीतियों को विरोध करते रहे, हमेशा उनके खिलाफ जो है क्रांति लाने के लिए हमेशा समाज में सुधार लाने के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे। हम इनका ऋणी हैं और हम इनका ऋणी रहेंगे। हमारे ज्योतिबा फूले ने जो संघर्ष किए हैं हम उसे भी घर घर के ले जा कर के हम असंकल्प लेते हैं कि हम भी इनके कर्मा को, इनके जो विचार था, इनका जो सोच था, इसे भी हम आगे घर घर ले जाने के बाद काम करेंगे। कि हमारे सावित्रीबाई फूले ने जो घर घर जाकर के शिक्षा के अलख जगाने का काम किए, जागृति लाने का काम किए, अगर वो महिला ज्योतिबा फूले ने अगर शिक्षित नहीं किए होते तो आज हमारे भारत के महिला भी शिक्षित नहीं होते। आज मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। दलित अति पिछड़ा दलित संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव उमेश पंडित। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।